नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक वीराद एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आज की जो वीडियो है इसको देखने के बाद पति तो वाकई खुशी से झूम जाएंगे कि वाकई ये ऐसा ही होना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस जगह पर पत्नी गलत होती है या फिर पति ने अपने पति को प्रताड़ित करने के लिए या फिर अपने पति के परिवार को प्रताड़ित करने के लिए पति के ऊपर झूठे केसेस लाद देती है। जब वो लाद देती है तो वो सोचती है कि अब तो मेरे से बड़ा कोई शहंशाह है ही नहीं, मैंने इनको फंसा दिया, इनको अब भागना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा, हर जगह दौड़ना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे और फिर ये जो जैसे मैं इनके साथ इनको कहूंगी वैसे ये करेंगे, मेरी मनमानी चलेगी, इनकी मनमानी नहीं चलेगी। इसी जो बात को सोचते हुए मन में महिला जो है वो पति के ऊपर केस करती है। बाकी इसके पीछे और कोई रीजन नहीं होता है। जिस पत्नी को रहना है वो पत्नी हर हाल में रहेगी, चाहे किसी भी प्रकार से उससे अपना जीवन व्यतीत करना पड़े। उसे अपने माँ बाप की इज्जत हो का ख्याल होगा, अपने भाई की इज्जत का ख्याल होगा, तो वो गारंटी से कहता हूं कि हर प्रकार से वो ससुराल में ही रहेगी। चाहे वो अपना जीवन ससुराल में त्याग दे, लेकिन कहीं कभी भी मायके की तरफ ये नहीं सोचे कि मायके में जाकर रहूं और रहने के बाद वहां पर अब केस कर दूं, केस पति के परिवार के ऊपर कर दूं, ऐसा नहीं सोचेगी। लेकिन जहां पर जो पत्नियां ये सोचती हैं कि भाई मैंने तो अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के यहाँ जिंदगी काटनी है और पति की जिंदगी बर्बाद करनी है, तो ऐसी महिलाएं जो हैं वो पति पर कहीं ना कहीं झूठे केस लगा देती हैं। और जब झूठे केस लगाती हैं तो उनकी मनमानी कराने के लिए वो ये सोचते हैं कि अब तो हमारा पति जो है वो केस में फंस गया, अब इसकी जिंदगी झंड और अब हम करेंगे अपने घर पर ऐश और आराम। तो ऐसा नहीं है। आज का वीडियो आज आप देखोगे समझ जाओगे कि वाकई कहीं ना कहीं झूठी चीजें जो सामने होती हैं उन झूठों में कोई आपको न्याय नहीं मिलेगा। महिला न्याय के लिए जाती है, लेकिन वो खुद इंटेंशन जो होती है उसकी वो गलत होती है। और जब वो गलत इंटेंशन होती है तो वो फिर गलत तरीके से ही पति को फांसती है। तो जब पति को आप गलत तरीके से फांसोगे तो कानून तो अंधी नहीं है। हालांकि टाइम लगता है सत्य को प्रूव करने के लिए, लेकिन टाइम पर वो प्रूफ हो जाती है और कहीं ना कहीं जो गलत औरत है, गलत मतलब व्यक्ति है, कहीं ना कहीं वो सामने आ ही जाता है। तो ये जो घटना है मैं जो आपको बता रहा हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, हर महिला एक जैसी नहीं होती है। कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से समाज खराब हो रहा है, कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से कोर्ट में अभी भीड़ भड़क्का हो रहा है, ये झूठे केसेस जा रहे हैं। तो कुछ महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ ये, बाकी सभी के लिए नहीं है। और दूसरी बात, ये जो केस है वो जिला गाजियाबाद का है और इस गाजियाबाद के केस में मतलब ये बताने जा रहा हूँ कि ये पत्नी इनकी अब से सन 2012 में शादी हुई थी और 12 में शादी होने के बाद कुछ ही दिन इनका एक दूसरे के साथ गुजरे और उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट केस फाइल कर दिया सेक्शन 498A 323/504 और 3/4 DP एक्ट के तहत। ये कंप्लेंट केस एफआई इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, क्योंकि इनका बता रहे थे कि झगड़ा किसी बात का नहीं था। बस ये था कि जो महिला जो थी वो किसी के साथ उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहे थे। ये बात पता लगी थी बाद में, तो जब बाद में पता लगी तो उन्होंने कहा कि इसको रोको, मत करो इसको, लेकिन वो महिला नहीं मानी और नहीं मानने के दौरान जो है उसने पति को मुंह चुप करने के लिए, बंद करने के लिए मुंह पति का, इसलिए उसने पति के ऊपर झूठे एलिगेशन और केस लगाना शुरू कर दिया। पहले उसने काफ़ी कोशिश करी कि एफआईआर दर्ज हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना झूठ जो होता है वो कहीं नहीं चल पाता है। तो झूठ के आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज वहाँ से नहीं हुई, लेकिन कोर्ट जो है वो 2 गवाहों के आधार पर जो कंप्लेंट केस है वो दर्ज हो गया। और जब कंप्लेंट केस दर्ज हो गया तो उसमें फिर पति के पास काफ़ी समय बाद, 1-2 साल बाद उसमें सम्मन वारंट आए, उसने फिर जमानत कराई, जमानत कराने के बाद लड़ा। तो इसमें इतना लंबा समय हो गया कि अब जाकर उसमें जजमेंट आया। अब उससे जजमेंट से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हुआ कि पत्नी जब तक पति के जमानत नहीं कराई, जब तक पति के पास वारंट या सम्मान वगैरह नहीं गए, तब तक पत्नी जो वो डेली कोर्ट में आई, डेली के साथ मुझे न्याय दीजिए, जल्द से जल्द कराइए, जल्द से जल्द कराइए। क्योंकि पत्नी को कहीं ना कहीं ये डर था कि मैंने तो झूठा केस तो कर दिया है, अब कहीं पति जो है वो कहीं छिप छिपाकर किसी प्रकार से शादी ना कर ले दूसरी। इसी वजह से जो है वो उसकी शादी रोकने के लिए, उसका जीवन बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए वो जल्द से जल्द कह रही कि सर मुझे न्याय दिया जाए, जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार कराया जाए, इसको वारंट करा के अरेस्ट किया जाए। इस तरह की गुहार जो है वो कोर्ट्स में लगाती रही। जैसे ही कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया, पति के पास वारंट गया, पति ने आके आराम से कोर्ट में जमानत करा ली। जमानत कराने के बाद पूरे परिवार में जो भी ननद वगैरह, सास ससुर थे, पति था, उन सब ने जमानत आगे करा ली। कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हो गया। जैसे ही कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हुआ,
कुछ समय तक पता लगता नहीं है कि पति और पति परिवारों के भाई कोर्ट में होता क्या है, कैसे क्या होता है। उसने काफ़ी वकीलों से, यूट्यूब से किस तरीके से सर्च किया, कहीं पर समझा कि किस तरीके से इस चीज़ से बरी किया जाए, किस तरीके से बाहर निकला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो इसी वजह से उसने कोई वकील मिले अच्छे से, और वकील साहब से उनके द्वारा जब बातें हुई और उन्होंने बताया कि इस लड़की को अब हम गवाही के लिए बुलाते हैं, क्योंकि गवाही इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही उसको सम्मन किया गया, बुलाया गया, तो लड़की तो आई मतलब कि आई बयान देने के लिए। सिर्फ वो जैसे ही बयान देने के मतलब जो उसने कि मुझे मारते थे, पीटते थे, ऐसा करते वैसा करते, ये सब कुछ लिखवा दिया उसने। बयान कोर्ट में हो गया। कोर्ट में होने के बाद जो है उसको नेक्स्ट डे जो था वो क्रॉस होना था। क्रॉस का मतलब उससे जिरह होनी थी। जब जिरह होनी थी तो जिरह जब से लेकर और अब तक जिरह के बाद वो लड़की आई ही नहीं। मतलब कि ना लड़की आई ना लड़के का परिवार आया, कोई भी जो गवाह थे वो कोई नहीं आया। सिर्फ जो कंप्लेंट केस में लड़की बयान करके और चली गई कि वो सबको सजा हो जाएगी, अब हमें कोई इसको मतलब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब नहीं आई तो स्टेट केस ऐसा होता है कि गवर्नमेंट चलाती है उसको, लेकिन कंप्लेंट केस जो है वो दोनों पक्ष को चलाना पड़ता होता है। मतलब पत्नी भी कोर्ट में आएगी, पति भी कोर्ट में आएगा, दोनों को चलाना पड़ता है पैरेलली। अगर नहीं आता है एक व्यक्ति मतलब कंप्लेंट नहीं आती, तो जो कोर्ट जो है वो एक तरफा सुनना शुरू कर देता है। उसी दौरान इसी तरीके से पति ने जब उसमें गवाही दी, गवाही देने के बाद जो उसमें फर्दर स्टेप हुआ, 244 बन गया उसमें, और उसके बाद फिर 246 बन गई CRPC, फिर उसके बाद 313 बना। कहीं पर भी लड़की जो है किसी भी स्टेज पर नहीं आई, यानी कि उसका जो बेनिफिट है वो सारा पति को मिल गया। और जब पति को मिल गया तो उसमें कहीं पर भी ऐसे एलिगेशन जो है वो किसी प्रकार से ना ही तो प्रूफ हुए, ना ही लड़की वो उस केस में अपीयर हुई प्रॉपर तरीके से। इसी के चलते हुए कोर्ट ने जो उसको बरी कर दिया और किसी प्रकार से कोई सजा वगैरह नहीं हुई। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जजमेंट के इस स्टोरी के बिहाफ से कि जो पत्नियां जो हैं वो जो पति पर झूठा केस कर देती हैं, तो वो अपना जीवन बर्बाद करने के साथ साथ में दूसरों का भी कर देती हैं। नहीं सोचती हैं कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, उसका बच जाए कम से कम, लेकिन नहीं, वो चाहती हैं कि हम तो गए, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ऐसी महिलाएं जो जीवन अपना बर्बाद करती हैं और पति का भी बर्बाद करती हैं, उनके लिए ये मुंह तोड़ जवाब है कि लाख कोशिश कर लो, आप झूठे केस में आप किसी को सजा नहीं करते। हालांकि मैं कहता हूं कि इन सब चीज़ों से, परिस्थितियों से गुजरने के बाद इंसान जो है वो काफ़ी टूट जाता है, काफ़ी परेशानी में आ जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें, जीवन है तो जिंदा है तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी तो यही एक हमारे लिए एक मतलब जवाब है वाकई आप अलाइव हैं। और इंसान का संघर्ष करना एक अपने आप में कला है कि उसको लड़ना, किस तरीके से उन सब चीज़ों को जीतना, और उन्होंने जीता है। और ऐसे ही आपके पास में अगर आपके साथ में भी अगर ऐसा हुआ है और आपके पति ने अगर केस कर दिया, तो आप हार मत मानिएगा, लड़िएगा और लड़ते रहिएगा जब तक कि पत्नी आपके पीछे न हट जाए। क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी उसके पत्नी को बुलाने के लिए कोर्ट में, और उससे जब क्रॉस होगा, सारी चीज़ें बाहर आएंगी, तब जाके वो पत्नी जो है वो पीछे हट जाएगी और आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपको कहेगी कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो आप उस समय कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सीधे केस लड़ें, और समय आने पर जब लगे कि वाकई ये केस हार गई है, तो मैं कहता हूँ इसके बाद आप मानहानि केस जरूर करें इस पर। क्योंकि ये महिला जो है इसने आपका जीवन खराब किया है, बहुत समय खराब किया है, बहुत पैसा बर्बाद किया है, पूरे इंसल्ट करवाई है। तो बेहतर है कि आप इसको भविष्य में आकर जरूर प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दें। इतना खर्चा हुआ है, इतना समय बर्बाद हुआ है, इतनी टेंशन हुई है, उन सभी चीज़ों के लिए आपको एक कंपनसेशन मिला है, ये सब कुछ आपको करना है। बाकी और कोई फर्दर अगर आप हमसे लीगल एडवाइस हमारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर तुरंत हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।